बिहार बीजेपी की कमान अब दिलीप जायसवाल के हाथों में है। हमारे साथ दिलीप जायसवाल जी हैं। सर, मंत्री थे आप, अब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, कितनी बड़ी चुनौती होगी मंत्री से प्रदेश अध्यक्ष? देखिए, सबसे पहले तो केंद्रीय नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी हमें दी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाने की शक्ति मुझ में दें और बिहार के परिवेश में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी संगठन को मजबूत करना, संगठन के कार्यकर्ताओं को लेकर चलना और आने वाले 2025 के चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं को संगठित करके आगे बढ़ाना, ये मेरी पहली जिम्मेवारी होगी। बिल्कुल, ये मैनेजर का एक पद है, पूरे बिहार स्टेट को आपको मैनेज करके लेकर चलना है। और शुरुआत से जो आप मेडिकल कॉलेज की बात वहाँ से ले लें और प्रभारी तक की, सिक्किम के प्रभारी अभी भी हैं आप, तो वहाँ तक जो है एक मैनेजर की भूमिका आपने बेहतर से निभाई। बिहार के संगठन को लेकर कहा जाता है कि उसमें कई छोटे छोटे खेमा, उसको कैसे मैनेज होगा और कैसे 2025 आपने जिक्र किया, कैसे मैनेज करके ऊपर ले जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, तो इतना बड़ा परिवार है, तो इतने बड़े परिवार में सबको संगठित रखते हुए आगे बढ़ाना अध्यक्ष की अभिभावक के तौर पे जिम्मेवारी होती है। और जो भी कहीं भी कोई कार्यकर्ता अगर अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है तो सबसे पहले मेरी जिम्मेवारी होगी कि उस कार्यकर्ता को मुख्य धारा से जोड़ना, और वही हमारी ताकत है, वही हमारी पूंजी है। तो निश्चित रूप से हम इसका मेरी पहली प्राथमिकता वही होगी। बीजेपी ने अति पिछड़ा के साथ साथ जो अपने कोर वोटर है उसका ख्याल रखा है और उसके प्रतिनिधित्व करते हैं, अवैध समय से आते हैं, आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाए, किसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और दूसरा, सीमांचल में खासकर विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वो परफॉर्मेंस नहीं दिखता, तो क्या इससे सीमांचल का भी रुझान बढ़ेगा? देखिए, बीजेपी कभी भी जाति विशेष की राजनीति नहीं करती है। अब ये अलग बात है कि इस व्यवस्था ने हमें पिछड़ा बना दिया है, तो इस व्यवस्था का मैं पिछड़ा वर्ग को नेतृत्व कर सकता हूं, लेकिन बीजेपी कभी भी जाति विशेष की राजनीति नहीं करती है। और स्वाभाविक है कि जब विपक्ष और ये नैरेटिव बनाया जाता है जाति की, तो जाति का फायदा मिलेगा, एकदम मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, सभी को खुशी होती है। लेकिन मैं एक ही बात बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की फौज की पार्टी है और इसमें जो भी कार्यकर्ता हैं वो जुझारू कार्यकर्ता हैं, क्योंकि वो एक कमिटमेंट के साथ आते हैं और इस कमिटमेंट में उनको पता है कि हम देश के प्रति समर्पित हैं। हम भाजपा जो कार्यकर्ता है वो एक कहीं ना कहीं उनका संस्कार के प्रति समर्पित होते हैं। तो उनको साथ लेकर मैं आने वाले 2025 का जो चुनाव है, आपने देखा कि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो हम 174 विधानसभा में भारी बहुमत से जीते हैं और 23 ऐसा विधानसभा है जिसमें कि 200 से लेके 2000-3000 का फर्क रहा है। तो आप खुद सोचिए कि 2/3 से तो बहुत आगे हम हैं इस लोकसभा में, जहां पर कि दुनिया की सारे विकसित देश भारत के इस स्थिर सरकार को तख्ता पलट करने के लिए अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी पूंजी लगा दी। कभी भी विकसित देश ये नहीं चाहता है कि किसी देश में स्थिर सरकार हो, और जब इकोनॉमी पावर 5वां स्थान पे आ गया तो ये तो कभी भी अमेरिका या किसी को अच्छा नहीं लगेगा। आज एक गरीब का बच्चा किसी तरह का अच्छा पद पाले तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है। उसी तरह भारत जिसके एक गरीब देश माना जाता था, बीमारू देश माना जाता था, ये जो इतने सालों से जो कांग्रेस और उनके गठबंधन राज कर रहे थे, तो इस देश को क्या हालात करके रखे थे वो। आज मोदी जी के नेतृत्व में ये 5th इकोनॉमी बना, तो इसको सहन नहीं किया। और मुझे तो जैसा मालूम है कि 6000 करोड़ रुपया से ज़्यादा जो है बाहर से पैसा आया और कुछ प्राइवेट कंपनी के जो विदेशी कंपनियां हैं उसके द्वारा ये पैसा इंडिया में डिलीवर हुआ मोदी जी के खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए, और उसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उसने जो है सेलेक्ट किया और इस तरह का माहौल चुनाव के ठीक 3-4 महीना पहले बनाया। लेकिन उसके बाद भी हम 174 सीट पर लोकसभा के समय विधानसभा में आगे रहे
और जब भी नीतीश कुमार, बीजेपी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन, आप 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, तो जब भी हम लोग साथ रहते हैं, साथ लड़ते हैं, तो विपक्ष कहीं टिकता नहीं है, विपक्ष का कहीं वजूद नहीं रह जाता है। तो 15 साल में कौन सा नया वोटर उन्होंने ले आया भाई? तो इस बात को मैं सारी बातों को बहुत टेक्निकली समझता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत से 2025 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल, आखिरी सवाल है, यही सवाल था 2025। दो चैलेंज आपके पास अमूमन दिख रहे हैं, एक तो नीतीश कुमार से समन्वय बना के रखना, और दूसरा 2025 में सबसे पहला होगा कि चुनाव है, तो उसमें कैसी स्थिति में रहेगी बीजेपी? देखिए, दिलीप जायसवाल का मीनिंग ही समन्वय है। जो नया अध्यक्ष आप देख रहे हैं उसका लक्ष्य ही समन्वय है, चाहे कार्यकर्ता के साथ हो, चाहे गठबंधन दल के साथ हो। और चुनौती को कैसे अवसर में बदला जाता है, यही तो मैंने बचपन से सीखा है। हर चुनौती को मैं अवसर में बदल दूंगा, और ये संगठन की ताकत मेरे साथ है, भाजपा के संगठन की ताकत है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। वो देशभक्त और जुझारू कार्यकर्ता की ताकत जिसके साथ हो, तो समन्वय भी होगा, संवाद भी होगा, और सरकार। बिहार बीजेपी की कमान अब दिलीप जायसवाल के हाथों में है। हमारे साथ दिलीप जायसवाल जी हैं। सर, मंत्री थे आप, अब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, कितनी बड़ी चुनौती होगी मंत्री से प्रदेश अध्यक्ष? देखिए, सबसे पहले तो केंद्रीय नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी हमें दी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाने की शक्ति मुझ में दें, और बिहार के परिवेश में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी संगठन को मजबूत करना, संगठन के कार्यकर्ताओं को लेकर चलना, और आने वाले 2025 के चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं को संगठित करके आगे बढ़ाना, ये मेरी पहली जिम्मेवारी होगी। बिल्कुल, ये मैनेजर का एक पद है, पूरे बिहार स्टेट को आपको मैनेज करके लेकर चलना है, और शुरुआत से जो आप मेडिकल कॉलेज की बात वहाँ से ले लें और प्रभारी तक की, सिक्किम के प्रभारी अभी भी हैं आप, तो वहाँ तक जो है एक मैनेजर की भूमिका आपने बेहतर से निभाई। बिहार के संगठन को लेकर कहा जाता है कि उसमें कई छोटे छोटे खेमा, उसको कैसे मैनेज होगा और कैसे 2025 आपने जिक्र किया, कैसे मैनेज करके वो ले जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। तो इतना बड़ा परिवार है, इतने बड़े परिवार में सबको संगठित रखते हुए आगे बढ़ाना अध्यक्ष की अभिभावक के तौर पे जिम्मेवारी होती है। और जो भी कहीं भी कोई कार्यकर्ता अगर अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, तो सबसे पहले मेरी जिम्मेवारी होगी कि उस कार्यकर्ता को मुख्य धारा से जोड़ना, और वही हमारी ताकत है, वही हमारी पूंजी है। तो निश्चित रूप से हम इसका मेरी पहली प्राथमिकता वही होगी। बीजेपी ने अति पिछड़ा के साथ साथ जो अपने कोर वोटर है उसका ख्याल रखा है, और उसके प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसे समय से आते हैं, आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाए, किसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और दूसरा, सीमांचल में खासकर विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वो परफॉर्मेंस नहीं दिखता, तो क्या इससे सीमांचल का भी रुझान बढ़ेगा? देखिए, बीजेपी कभी भी जाति विशेष की राजनीति नहीं करती है। अब ये अलग बात है कि इस व्यवस्था ने हमें पिछड़ा बना दिया है, तो इस व्यवस्था का मैं पिछड़ा वर्ग को नेतृत्व कर सकता हूं, लेकिन बीजेपी कभी भी जाति विशेष की राजनीति नहीं करती है। और स्वाभाविक है कि जब विपक्ष और ये नैरेटिव बनाया जाता है जाति की, तो जाति का फायदा मिलेगा, एकदम मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, सभी को खुशी होती है। लेकिन मैं एक ही बात बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की फौज की पार्टी है, और इसमें जो भी कार्यकर्ता हैं वो जुझारू कार्यकर्ता हैं, क्योंकि वो एक कमिटमेंट के साथ आते हैं, और इस कमिटमेंट में उनको पता है कि हम देश के प्रति समर्पित हैं। हम भाजपा जो कार्यकर्ता है वो एक कहीं ना कहीं उनका संस्कार के प्रति समर्पित होते हैं। तो उनको साथ लेकर मैं आने वाले 2025 का जो चुनाव है, आपने देखा कि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, तो हम 174 विधानसभा में भारी बहुमत से जीते हैं, और 23 ऐसा विधानसभा है जिसमें कि 200 से लेके 2000-3000 का फर्क रहा है। तो आप खुद सोचिए कि 2/3 से तो बहुत आगे हम हैं इस लोकसभा में, जहां पर कि दुनिया की सारे विकसित देश भारत के इस स्थिर सरकार को
तख्ता पलट करने के लिए अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी पूंजी लगा दी। कभी भी विकसित देश ये नहीं चाहता है कि किसी देश में स्थिर सरकार हो, और जब इकोनॉमी पावर 5वां स्थान पे आ गया तो ये तो कभी भी अमेरिका या किसी को अच्छा नहीं लगेगा। आज एक गरीब का बच्चा किसी तरह का अच्छा पद पाले तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है। उसी तरह भारत जिसके एक गरीब देश माना जाता था, बीमारू देश माना जाता था, ये जो इतने सालों से जो कांग्रेस और उनके गठबंधन राज कर रहे थे, तो इस देश को क्या हालात करके रखे थे वो। आज मोदी जी के नेतृत्व में ये 5th इकोनॉमी बना, तो इसको सहन नहीं किया। और मुझे तो जैसा मालूम है कि 6,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा जो है बाहर से पैसा आया, और कुछ प्राइवेट कंपनी के जो विदेशी कंपनियां हैं उसके द्वारा ये पैसा इंडिया में डिलीवर हुआ मोदी जी के खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए। और उसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उसने जो है सेलेक्ट किया, और इस तरह का माहौल चुनाव के ठीक 3-4 महीना पहले बनाया। लेकिन उसके बाद भी हम 174 सीट पर लोकसभा के समय विधानसभा में आगे रहे। और जब भी नीतीश कुमार, बीजेपी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन, आप 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, तो जब भी हम लोग साथ रहते हैं, साथ लड़ते हैं, तो विपक्ष कहीं टिकता नहीं है, विपक्ष का कहीं वजूद नहीं रह जाता है। तो 15 साल में कौन सा नया वोटर उन्होंने ले आया भाई। तो इस बात को मैं सारी बातों को बहुत टेक्निकली समझता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत से 2025 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल, आखिरी सवाल है, यही सवाल था 2025। 2 चैलेंज आपके पास अमूमन दिख रहे हैं, एक तो नीतीश कुमार से समन्वय बना के रखना, और दूसरा 2025 में सबसे पहला होगा कि चुनाव है, तो उसमें कैसी स्थिति में रहेगी बीजेपी। देखिए, दिलीप जायसवाल का मीनिंग ही समन्वय है। जो नया अध्यक्ष आप देख रहे हैं उसका लक्ष्य ही समन्वय है, चाहे कार्यकर्ता के साथ हो, चाहे गठबंधन दल के साथ हो। और चुनौती को कैसे अवसर में बदला जाता है, यही तो मैंने बचपन से सीखा है। हर चुनौती को मैं अवसर में बदल दूंगा, और ये संगठन की ताकत मेरे साथ है, भाजपा के संगठन की ताकत है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। वो देशभक्त और जुझारू कार्यकर्ता की ताकत जिसके साथ हो, तो समन्वय भी होगा, संवाद भी होगा, और सरकार भी होगा। तो ये हमारे साथ नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल थे। वीडियो जर्नलिस्ट जयनंद के साथ अमित चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।